नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के 14वें पाठ अहाहा आह च इस पाठ के अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 करेंगे। अधोलिखितानां पदानां समुचितानो अर्थानो मेलयतु, यानी नीचे लिखे गए पदों का समुचित अर्थों को मिलाना है। सबसे पहले हस्ते, हस्ते का अर्थ होता है हाथ में, और इसके लिए जो समुचित अर्थ है करे। अगला शब्द है सद्यः, सद्यः का हम मिलान करेंगे शीघ्रम यानी जल्दी। सहसा का मिलान हम करेंगे आकस्मात यानी अचानक। अगला शब्द है धनम, और धनम के साथ जिसका मिलान करेंगे वो शब्द है द्रविणम। अगला शब्द है आकाशम, आकाशम का अर्थ होता है गगनम यानी आकाश। धराम, और धराम का मिलान करेंगे पृथ्वी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 हो गया है। आइए अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखतो, यानी नीचे जो मंजूषा दी गई है इस मंजूषा से उचित विलोम पदों को चुन करके लिखना है। सबसे पहले मंजूषा के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। प्रविशति का अर्थ होता है प्रवेश करता है। सेवका सेवक, मूर्खा मूर्ख, नेतुम लाने के लिए, नीचैः नीचे, दुखिता का अर्थ होता है पीड़ित। तो सबसे पहला शब्द है चतुरः, इसका विलोम हो जाएगा मूर्खः। अगला शब्द है आनेतुम, आनेतुम का विलोम पद होगा नेतुम। इसी प्रकार अगला शब्द है निर्गच्छति, और निर्गच्छति का विलोम पद होगा प्रविशति। अगला शब्द है स्वामी, और स्वामी का विलोम होगा सेवकः। अगला शब्द है प्रसन्नः, और प्रसन्नः का विलोम होगा दुखितः। अगला शब्द है उच्चैः, और उच्चैः का विलोम होगा नीचैः। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 हो गया है। आइए अब प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखतो, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो सबसे पहला शब्द है अजीजः गृहं गंतुम किम वांछति, अजीज जो लड़का था वो घर जाने के लिए क्या चाह रहा था या क्या मांग रहा था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे अजीजः गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, यानी जो अजीज था वो घर जाने के लिए अवकाश मांग रहा था। अगला प्रश्न है स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, स्वामी मूर्ख था या चतुर था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे स्वामी चतुरः आसीत्, यानी जो स्वामी था वो कैसा था, चतुर था, चालाक था। अगला प्रश्न है अजीजः कां व्यथां श्रावयति, अजीज किसको अपनी व्यथा या अपनी कहानी सुनाता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे अजीजः वृद्धां व्यथां श्रावयति, एक बूढ़ी महिला को अपनी व्यथा सुनाता है। अगला प्रश्न करेंगे अन्या मक्षिका कुत्र दशति, यानी जो दूसरी मक्खी थी उसने स्वामी को कहाँ पर डस लिया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अन्या मक्षिका ललाटे दशति, यानी जो दूसरी मक्खी थी वो स्वामी के ललाट में यानी मस्तक में काटती है या डसती है। अगला प्रश्न है स्वामी अजीजायो किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज के लिए क्या नहीं देना चाहता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे स्वामी अजीजायो धनम दातुम न इच्छति, यानी जो स्वामी था वो अजीज के लिए धन नहीं देना चाहता है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है
निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुतो, अर्थात निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जो वाक्य दिया गया है, अजीजः परिश्रमी आसीत, अजीज परिश्रमी था। इस वाक्य को जब हम लट लकार में बदलेंगे वाक्य बनेगा अजीजः परिश्रमी अस्ति, यानी अजीज परिश्रमी है। तो आइए अब दिए गए वाक्यों में लकार परिवर्तन करते हैं। सबसे पहला वाक्य है अहम शिक्षकायो धनम ददामि, मैं शिक्षक को धन देता हूँ। ये जो वाक्य है ये लट लकार यानी वर्तमान काल का वाक्य है और इस वाक्य को लट लकार यानी भविष्य काल में हमें बदलना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अहम शिक्षकायो धनम दास्यामि, मैं शिक्षक को धन दूंगा। अगला जो वाक्य है परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी लोग धन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो वाक्य है लिट लकार यानी भविष्य काल का वाक्य है और इस लिट लकार को हमें लट लकार में बदलना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे परिश्रमी जनः धनम प्राप्यति, यानी परिश्रमी लोग ही धन प्राप्त करते हैं। अगला वाक्य है स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोल रहा है या बोलता है। ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसको लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे स्वामी उच्चैः अवदतो, स्वामी ऊंची आवाज में बोल रहा था। अगला वाक्य है अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, इस वाक्य को हमें लट लकार में बदलना है। तो आइए इसके उत्तर में देखेंगे कि हमें क्या लिखना है। अजीजः पेटिकाम गृह्स्यति और आखिरी वाक्य है तम उच्चैः पठसि, तुम जोर से पढ़ते हो। इस वाक्य को जब हम लोट लकार में बनाएंगे तो उत्तर होगा हमारा तम उच्चैः पठो, तुम जोर से पढ़ो। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 पूरा कर लिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखतो, यानी नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं इन वाक्यों को घटना के आधार पर सही क्रम में हमें लिखना है। आइए एक एक वाक्यों का अर्थ जानते हैं, उसके बाद इसका उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है स्वामी अजीजायो अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज को अवकाश का पूरा धन देता है। अगला वाक्य है अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, अजीज सरल और परिश्रमी था। अगला वाक्य है अजीजः पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका को लाता है। अगला वाक्य है एकदा सः गृहं गन्तुम अवकाशम वाञ्छति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाह रहा था। अगला वाक्य है पीड़ितः स्वामी अति उच्चैः चीत्करोति, पीड़ित स्वामी जोर से चिल्लाता है। और आखिरी वाक्य है मक्षिके स्वामिनः दशतः, दोनों मक्खी स्वामी को डसती हैं। तो पाठ के आधार पर हमें इनका घटनाक्रम लिखना है। तो आइए उत्तर में देखेंगे कि कौन सा वाक्य सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहला जो वाक्य है अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत, इसके बाद जो वाक्य आएगा एकदा सः गृहं गन्तुम अवकाशम वाञ्छति, इसके बाद जो क्रम है अजीजः पेटिकाम आनयति और अगले क्रम का उत्तर होगा मक्षिके स्वामिनम दशतः। अगले क्रम का जो उत्तर है हमारा पीड़ितः स्वामी अति उच्चैः चीत्करोति और आखिरी है स्वामी अजीजायो अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हमारी स्क्रीन में है। तो इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नों को हमने आसानी से कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।